Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. This is Computer Science of class 3rd and the book name is IT Click. In this book today I am going to teach you lesson 1. The name of the lesson is Computer a Machine. बच्चों आज के इस लेसन में हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर एक मशीन है, इसके बारे में जानेंगे, इसके कुछ फीचर्स को जानेंगे और एक इंसान से मशीन का कंपैरिजन जानेंगे और समझेंगे और कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है। इन सभी के बारे में आज के इस लेसन में बात करेंगे और लास्ट में हम इस लेसन की एक्सरसाइज और बुक पार्ट भी करेंगे। तो शुरू करते हैं लेसन को। द कंप्यूटर इज़ ए वेरी यूज़फुल मशीन। कंप्यूटर एक बहुत यूज़फुल मशीन है, बहुत उपयोगी मशीन है, यूज़ आने वाली मशीन है। इट इज़ यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर सच एज इन स्कूल्स, होम्स, शॉप्स, ऑफिस, बैंक्स, हॉस्पिटल्स। देखिए आप इसको हर जगह देख सकते हैं। इट इज़ यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह ये यूज़ की जाती है। सच एज स्कूल्स, जैसे स्कूल में यूज़ की जाती है, घर पर यूज़ की जाती है, दुकानों पर यूज़ की जाती है और ऑफिसेज में, बैंक में, हॉस्पिटल्स में भी इसका यूज़ होता है। इट हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। आज के समय में यह हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट बन गया है। A computer has some wonderful features that make it different from a human being. कंप्यूटर में कुछ अलग इसके कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ वंडरफुल फीचर्स होते हैं, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो इसको ह्यूमन बीइंग से मतलब हम लोगों से अलग बनाती है। लेट्स नो अबाउट ईच फीचर्स वन बाय वन। और अब हम इन फीचर्स को एक एक करके जानेंगे कि कौन कौन से फीचर इसमें होते हैं। कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले हम स्टोर के बारे में बात कर लेते हैं कि जो स्टोरेज क्षमता होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ह्यूमन बीइंग की कैसी होती है और कंप्यूटर की कैसी होती है। अ कंप्यूटर स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नेवर फॉरगेट इट। देखिए जो कंप्यूटर होता है वो अब खुद के अंदर बहुत सारा डाटा, बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है। वो सारे इन्फॉर्मेशन को, डाटा को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और उसको कभी भूलता भी नहीं है। अ पर्सन मे फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन हिज माइंड। जबकि जो एक ह्यूमन बीइंग है, एक मनुष्य है, वो किसी भी इंफॉर्मेशन को आसानी से भूल जाता है, उसके दिमाग से वो निकल जाती है। टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। अ कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट एंड कैन डू मैनी जॉब्स एट द सेम टाइम। देखिए जो कंप्यूटर है वो बहुत तेज़ काम करता है, बहुत फास्ट काम करता है और एक समय में ये बहुत सारे काम कर लेता है। देखिए मान लिया आप कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं, एक तरफ तो आप काम कर रहे हैं अपना और दूसरी तरफ आप म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक साथ कई सारे काम इस पर कर सकते हैं। अब देखिए जो ह्यूमन बीइंग है या हम लोग हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। ए पर्सन नीड मोर टाइम टू डू एनी वर्क एज़ कम्पेयर टू ए कंप्यूटर। एक जो पर्सन है, एक व्यक्ति है, उसको किसी काम को करने के लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है कंप्यूटर की तुलना में। कंप्यूटर से ज़्यादा वो टाइम लेता है किसी भी काम को करने में। अब हम एक्यूरेसी के बारे में बात कर लेते हैं। कंप्यूटर की एक्यूरेसी कैसी होती है और एक पर्सन की कैसी होती है। ए कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक। कंप्यूटर अपने आप कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करता है। अ पर्सन कैन मेक मिस्टेक, लेकिन एक जो व्यक्ति है वो मिस्टेक कर सकता है। वर्क प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि जो कंप्यूटर है उसकी वर्क प्रोसेस कैसी होती है और एक ह्यूमन बीइंग की वर्क प्रोसेस कैसी होती है। अ कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड एंड कैन वर्क फॉर लॉन्ग टाइम। जो कंप्यूटर है वो कभी भी थकता नहीं है। ये जो है जो कंप्यूटर होता है वो थकता नहीं है और इसके अलावा वो काफ़ी लंबे टाइम तक काम कर सकता है। अ पर्सन नीड रेस्ट आफ्टर वर्किंग फॉर सम टाइम, लेकिन एक जो व्यक्ति है उसको कुछ समय काम करने के बाद रेस्ट की ज़रूरत होती है। डिसीज़न के बारे में बात कर लेते हैं। अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ऑन डिसीज़न। जो कंप्यूटर है वो अपने खुद के डिसीज़न खुद नहीं ले सकता है। इसको चलाने के लिए या कमांड करने के लिए किसी यूज़र की ज़रूरत होती है। डिसीज़न के बारे में अब ह्यूमन बीइंग के बारे में क्या है। अ पर्सन कैन टेक हिज ऑन डिसीज़न, और जो एक व्यक्ति है वो अपनी डिसीज़न खुद ले सकता है। ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं। अ कंप्यूटर वर्क
ऑन पर्सनस ऑर्डर। जो कंप्यूटर होता है उसको वर्क करने के लिए किसी व्यक्ति के ऑर्डर की ज़रूरत होती है, बिना उसके वो काम नहीं कर सकता है। मान लिया हमें कुछ काम करना है तो हमें उसको इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा कि क्या करना है। एंड ए पर्सन डज नॉट नीड एनी ऑर्डर टू वर्क। और एक व्यक्ति को कुछ काम करने के लिए किसी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद से ही काम करता है। फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं। अ कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स। जो कंप्यूटर, उसमें अपनी कोई फीलिंग नहीं होती है, मतलब कंप्यूटर कुछ भी फील नहीं कर सकता, उसमें फीलिंग नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू पिंच अ मोनीटर इट डज नॉट रिएक्ट। मान लिया आप किसी मोनीटर को पिंच करते हो तो वो कुछ रिएक्ट नहीं करेगा। ओके। अ पर्सन हैज़ फीलिंग्स, लेकिन एक व्यक्ति में, एक पर्सन में फीलिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू पिंच योर फ्रेंड सॉफ्टली। मान लिया आप अपने फ्रेंड को सॉफ्टली पिंच करते हैं, आराम से पिंच करते हैं, ही फील्स इट, तो उसको वो महसूस होता है। अब हम बात करते हैं जो कंप्यूटर हैं उनका कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स इन डिफरेंट फील्ड्स। अलग अलग फील्ड्स में कंप्यूटर के यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। यू मस्ट हैव सीन कंप्यूटर्स एट मैनी प्लेसेस। आपने बहुत सारी जगहों पर कंप्यूटर को ज़रूर देखा होगा। दे आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड ऑफ लाइफ। इनका जो यूज़ है जीवन के हर क्षेत्र में किया जाता है। मतलब आप किसी भी पहलू पर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर मिल ही जाएगा। चाहे आप स्कूल में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, मॉल्स में जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको कंप्यूटर मिल ही जाएगा। तो ये हमारी जो जीवन है, हमारी जो लाइफ्स है, उसका एक अभिन्न अंग बन गया है, एक महत्वपूर्ण पार्ट बन गया है। स्कूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्कूल्स में कंप्यूटर होता है तो क्या क्या इसका यूज़ किया जाता है वहाँ पर, इसके बारे में बात करेंगे। कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स एंड हेल्पिंग टीचर्स फॉर टीचिंग इन स्कूल। बुक्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, और इसके अलावा ये टीचर्स की हेल्प करता है स्कूल में टीचिंग करने के लिए, पढ़ाने के लिए। मेकिंग टाइम टेबल, रिपोर्ट कार्ड्स एंड लाइब्रेरी रिकॉर्ड। इसके अलावा टाइम टेबल बनाने में, रिपोर्ट कार्ड बनाने में और लाइब्रेरी रिकॉर्ड को रखने में भी ये जो है यूज़ किया जाता है। डूइंग प्रैक्टिकल वर्क इन लैब एंड हेल्प्स टू ड्रॉ एंड कलर्स। प्रैक्टिकल लैब में जो प्रैक्टिकल वर्क होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा ये हेल्प करता है ड्रॉ करने में और कलर करने में हेल्प करता है। मतलब ड्राइंग भी हम इसमें कर सकते हैं। घर पर क्या यूज़ करते हैं? वॉचिंग मूवीज़ एंड लिसनिंग सॉन्ग्स। गाने सुनने के लिए और मूवी देखने के लिए इसका यूज़ करते हैं। सर्चिंग इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक। किसी भी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने में हम इसका यूज़ करते हैं। प्लेइंग गेम्स, गेम खेलने के लिए इसका यूज़ करते हैं। डूइंग होमवर्क, और अपना होमवर्क करने के लिए भी इसका यूज़ हम करते हैं। हॉस्पिटल में क्या क्या यूज़ किया जाता है? कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स। जो पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, उनके रिकॉर्ड को रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। प्रिपेयरिंग मेडिकल रिपोर्ट्स एंड एक्सरेज एक्सेट्रा। और मेडिकल रिपोर्ट प्रिपेयर करने में और एक्सरे के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, एक्सरेज में इसका यूज़ किया जाता है। नोइंग मोर अबाउट डिसीज़ एंड देयर कॉज। डिसीज़ के बारे में, बीमारी के बारे में जानकारी के लिए, जानने के लिए, और इसके अलावा इसके क्या क्या कॉज, मतलब प्रभाव हो सकते हैं, इन सभी के बारे में भी इसका यूज़ किया जाता है। शॉप्स एंड ऑफिसेज। शॉप्स और ऑफिसेज में क्या यूज़ होता है? कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ आइटम। जो सामान है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। टाइपिंग एंड प्रिंटिंग बिल्स। बिल्स को टाइप करने के लिए और प्रिंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इन ऑफिस। ऑफिस में मैसेज सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बैंक में क्या यूज़ किया जाता है? कीपिंग द डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट की डिटेल रखने के लिए यूज़ किया जाता है। विदड्रॉइंग मनी फ्रॉम एटीएम। एटीएम से मनी विड्रॉ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। स्पेस रिसर्च एंड डिफेंस में इसका क्या यूज़ होता है? फाइंडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेस। स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेंडिंग रॉकेट्स इन स्पेस। अंतरिक्ष में, स्पेस में रॉकेट्स भेजने के लिए यूज़ किया जाता है। हेल्पिंग द मिलिट्री टू मेक सिक्योरिटी वीपन्स। और मिलिट्री की हेल्प करता है ये, जो सिक्योरिटी वीपन्स होते हैं। वीपन्स क्या होते हैं? औजार, हथियार वगैरह जो होते हैं, उनको बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है।
लर्निंग न्यू स्किल्स, और हम इससे नए नए स्किल्स सीखते हैं, जैसे लर्निंग हाउ टू ड्राइव ए कार एंड फ्लाई एन एरोप्लेन। किस तरीके से गाड़ी को चलाया जाता है, कार को कैसे चलाया जाता है, या एरोप्लेन को कैसे उड़ाया जाता है, उड़ाते हैं, इन सभी के बारे में हम सीखते हैं। लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेज, हम अलग अलग लैंग्वेज सीख सकते हैं। कुकिंग सीख सकते हैं इसकी हेल्प से। डिज़ाइनिंग में क्या यूज़ किया जाता है, डिज़ाइनिंग ऑफ क्लॉथ्स, कार्स, मशीन्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा। कपड़ों को डिज़ाइन करने में, कार्ड्स को डिज़ाइन करने में, मशीन को, बिल्डिंग को डिज़ाइन करने में इसका यूज़ किया जाता है। डिज़ाइनिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एक्सेट्रा। डिज़ाइन, बुक्स को डिज़ाइन और डिज़ाइन करने में, प्रिंट करने में, न्यूज़पेपर को डिज़ाइन और प्रिंट करने में, मैगज़ीन को डिज़ाइन और प्रिंट करने में इसका यूज़ किया जाता है। मेकिंग कार्टून एंड एनिमेटेड मूवीज़, एनिमेटेड मूवीज़ और कार्टून बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ये डिज़ाइनिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स पर क्या यूज़ किया जाता है, बुकिंग टिकट्स बुक करने के लिए यूज़ किया जाता है। कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल पैसेंजर, जितने भी पैसेंजर्स है सभी पैसेंजर्स का रिकॉर्ड रखने के लिए यूज़ किया जाता है। गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स। देखिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, किस चीज़ की इंफॉर्मेशन, कि जो कोई ट्रेन है या एरोप्लेन है कब आने वाला है, कब जाने वाला है, इन सब की इंफॉर्मेशन के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशंस। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। कंप्यूटर आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, कंप्यूटर अलग शेप, अलग अलग साइज और शेप के होते हैं। ये आपके सामने डेस्कटॉप कंप्यूटर है, दिस इज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है। डेस्कटॉप कंप्यूटर इज बिग इन साइज, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं। दिस इज कैप्ट ऑन द डेस्क, और इसको एक डेस्क पर रखा जाता है, किसी टेबल पर रखा हुआ देखा होगा आपने, तो इसको इसी वजह से डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये आपके सामने लैपटॉप कंप्यूटर है, दिस इज अ लैपटॉप कंप्यूटर। इट इज स्मॉल इन साइज, ये साइज में छोटा होता है। इट कैन बी कैप्ट इन योर लैप, और ये आपकी लैप में, लैप होता है गोद, ये आपकी लैप में भी रखा जा सकता है। अ लैपटॉप कंप्यूटर कैन बी कैरिड अराउंड ईजीली, और इसको आप कहीं भी, जो लैपटॉप कंप्यूटर है उसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। ये टेबल कंप्यूटर है। अ टेबल कंप्यूटर इज लार्जर दैन ए मोबाइल फ़ोन, जो टेबल कंप्यूटर होता है वो एक मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा लार्ज होता है, बड़ा होता है। इट हैज़ ए टच स्क्रीन ऑन विच वी कैन राइट यूजिंग ए स्पेशल पर्पस पेन, इसकी जो स्क्रीन होती है वो टच स्क्रीन होती है, जिस पर हम एक स्पेशल पर्पस, मतलब एक पेन होता है इसके साथ में, जिसका यूज़ करके हम उसकी स्क्रीन पर लिख सकते हैं। अब हम स्मार्टफोन के बारे में बात कर लेते हैं। ये स्मार्टफोन है। अ स्मार्टफोन इज़ ए मोबाइल फ़ोन दैट लेट्स यू मेक कॉल्स, सेंड मैसेजेस एंड स्टोर फ़ोन नंबर्स। स्मार्टफोन क्या होता है, एक मोबाइल फ़ोन होता है जिससे आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं, और इसके अलावा फ़ोन नंबर को स्टोर करते हैं, सेव करते हैं। It can also use to share images and videos, read emails and search information on internet. इसके अलावा इसका और क्या यूज़ हो सकता है, इट कैन ऑल्सो यूज टू शेयर इमेज, इससे हम इमेज शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, और ईमेल पढ़ सकते हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन को हम इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं स्मार्टफोन में। तो ये था आज का लेसन। अब हम इसमें एक्सरसाइज देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हैं। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। अ कंप्यूटर स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर अपने अंदर क्या स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। देखिए, मनी नहीं स्टोर कर सकता है, वाटर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, और आप इसके पास कभी वाटर लेकर भी मत जाना, बहुत सेंसिटिव होता है ये, और मैसेजेस भी नहीं आएगा, तो आप इसमें इंफॉर्मेशन को टिक करेंगे। अ डैश डज नॉट हैव एनी फीलिंग, किस में फीलिंग नहीं होती है, एनिमल में नहीं होती है, पर्सन में नहीं होती है, कंप्यूटर में नहीं होती है। इसका जो आंसर है वो क्या है, कंप्यूटर। कंप्यूटर में कोई फीलिंग नहीं होती है, पर्सन में और एनिमल में तो होती है।
अ डेस्क कंप्यूटर इज केप्ट ऑन डेस्क। इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो डेस्क पर रखा जाता है? तो अभी हमने पढ़ा था डेस्कटॉप कंप्यूटर। डैश इज यूज टू विड्रॉ मनी। इनमें से किसका यूज़ किया जाता है मनी को विड्रॉ करने के लिए? एटीएम और बैंक, दोनों का यूज़ किया जाता है। एटीएम से भी हम मनी विड्रॉ कर सकते हैं और बैंक से भी कर सकते हैं। तो अब हम इसमें बात करते हैं फिलअप्स की। अ पर्सन कैन टेक हिज ऑन डिसीजन। कोई भी पर्सन अपने खुद के डिसीजन खुद ले सकता है। अ कंप्यूटर इज यूज फॉर कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल आइटम। एक कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है रिकॉर्ड, जो सभी सामान है, आइटम है सभी, उनका रिकॉर्ड रखने के लिए। अ कंप्यूटर इज यूज फॉर डिज़ाइनिंग क्लॉथ्स, कार्स, मशीन एक्सेट्रा। एक कंप्यूटर का यूज़ डिज़ाइनिंग में किस लिए किया जाता है? क्लॉथ्स को डिज़ाइन करने में, कार्स को, बिल्डिंग को, मशीन को, और भी बहुत सारी चीज़ों को डिज़ाइन करने में इसका यूज़ किया जाता है। अ कंप्यूटर कैन बी यूज टू प्रिपेयर मेडिकल रिपोर्ट एट हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कंप्यूटर का मेडिकल रिपोर्ट प्रिपेयर करने में यूज़ किया जाता है। अब हम ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। वी कैन नॉट ड्रॉ पिक्चर्स ऑन ए कंप्यूटर। क्या हम कंप्यूटर में कोई पिक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते? तो ये तो फॉल्स है, हम कर सकते हैं पेंट में। ए कंप्यूटर ऑलवेज गिव्स करेक्ट रिजल्ट। सही है, अगर हमने मतलब यूज़र ने कोई गलती नहीं की है तो कंप्यूटर हमेशा करेक्ट रिजल्ट देता है। कंप्यूटर आर यूज्ड इन ऑफिस फॉर कैलकुलेटिंग मार्क्स। अब ऑफिस में कंप्यूटर का यूज़ कैलकुलेटिंग मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। केवल कैलकुलेटिंग मार्क्स के लिए ही हम यूज़ नहीं करते हैं, और भी बहुत सारे पर्पस होते हैं, और इस यहाँ पर स्पेसिफिक दिया है कि ऑफिस में इसका मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा। कैलकुलेटर का हम यूज़ कर लेंगे, ईजीली उससे कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो ये आपका यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। ये गलती से ट्रू हो गया है, आप इसे फॉल्स करेंगे। कंप्यूटर आर यूज्ड इन शॉप्स फॉर प्रिपेयरिंग टिकट्स। अब देखिए शॉप्स पर क्या टिकट थोड़ी प्रिंट होते हैं? नहीं होते ना, बिल्स होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पर रेलवे स्टेशन होता शॉप्स की जगह तो फिर ये आपका करेक्ट हो जाता, या प्रिंट टिकट की जगह बिल्स होता तो भी करेक्ट हो जाता। ये यहाँ पर फॉल्स है। मैचिंग देख लेते हैं। ये आपका क्या है? ये लैपटॉप कंप्यूटर है, एंड ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है, ये आपका टैबलेट है, और ये आपका स्मार्टफोन है। तो ये था आज का लेसन, जिसमें आज हमने कंप्यूटर के बारे में बात की, उसके टाइप्स को समझा, कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, स्मार्टफोन है, और आपका टैबलेट है, डेस्कटॉप है, स्मार्टफोन है, और लैपटॉप है। ये सभी कंप्यूटर के टाइप हैं, इनके यूजेस हमने देखे, और कंपैरिजन पढ़ा कि जो मशीन है, कंप्यूटर है, वो किस तरीके से ह्यूमन बीइंग से या हम लोगों से अलग होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।